राधे राधे दोस्तों, मैं ही ना आपका एपिक क्लब में स्वागत करती हूँ। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि आपका इस रिश्ते का क्या भविष्य है। फ्रेंड्स, जैसा कि आज आपने थंबनेल में पढ़ा है कि इस रिश्ते का क्या भविष्य है, तो आपका चाहे कोई भी कनेक्शन है जिसको आप देखना चाहते हैं कि इसमें रिश्ते में आगे क्या होने वाला है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट है तभी आप उस रिश्ते को चुनें। आप किसी भी जर्नी को यहाँ पे देख सकते हैं। अपनी लाइफ के पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप के सामने यहाँ पे 2 पाइल्स बनाई गई हैं जो आपके सामने रिफ्लेक्ट होंगी। अभी आप इन दोनों में से अपने रिश्ते को सोचकर आप इसको देख सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर कोई लव रीडिंग नहीं होगा ये, बट अगर आप अपने पार्टनर से रिलेटेड कुछ देखना चाहते हैं तब भी आप इससे देख सकते हैं कि आपसे उतना ही एक्यूरेट करेगा। अगर ये रीडिंग आप तक पहुँचे तो इसका मतलब है कि आपके लिए इसमें कोई ना कोई गाइडलाइन या मैसेज ज़रूर है, तभी आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं। तो रीडिंग को पूरा सुने और जो भी ब्लेसिंग आती हैं उन्हें कमेंट्स में लिखकर क्लेम ज़रूर करें ताकि आप तक वो उतना जल्दी रिलीज़ हो, आपकी एनर्जी उससे कनेक्ट हो। ठीक है, सो आई होप आपने अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, मैं ज़ोडिएक साइंस नहीं बताती हूँ रीडिंग में, क्योंकि एक्चुअल में ये सभी के लिए है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है तो सभी ज़ोडिएक यहाँ पे कवर हो जाते हैं। आपको हमारी रीडिंग कैसी लगी है ज़रूर बताएं हमें। ओके, सो जिन्होंने फर्स्ट पाइल को चूज़ किया था, पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। करंटली आपके इस रिश्ते में क्या चल रहा है। ओके, सो करंटली जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ करी है उनको करंटली इस रिश्ते में क्या चल रहा है। ओके, सो यहाँ पे जिन्होंने पाइल को चूज़ किया है, एक्चुअल में शुरू से ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स आप फेस करते हुए आए हैं। इस रिश्ते में ऐसा आपको भी लगा है कि कहीं ना कहीं सामने वाला आपकी फीलिंग्स को, आपके थॉट प्रोसेस को उतना नहीं पिकअप कर पा रहा जितना कि आप चाहते हैं, जितना कि आप उसके लिए कहीं ना कहीं स्टैंड ले रहे हैं। आपको ऐसा लगता हमेशा लगा है कि उतना उस पर्सन ने आपके लिए नहीं दिया है जितना आपने उसके लिए किया है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे शिकायतें बहुत रही हैं इस पर्सन से, चाहे वो मेल हैं या फीमेल हैं। इनकी एनर्जी हमेशा कंट्रोलिंग रही है इस रिश्ते को लेकर, कि वो चाहते हैं कि सब कुछ कंट्रोल में रहे, मेरे कंट्रोल में रहे, मेरे अकॉर्डिंग चले। ठीक है, तो ऐसा बहुत टाइम से दिख रहा है कि यहाँ पे इस रिश्ते में चाहे वो बहुत लॉन्ग पीरियड हो गया हो, बट यहाँ पर एक ईगो क्लैशेस होता हुआ दिख रहा है जो कहीं ना कहीं कलेक्टिव हो गया है अब। ठीक है, कलेक्टिव से मेरा मीनिंग है कि एक्चुअल में पहले तो सामने से था, सामने वाले पर्सन में ईगो था और कहीं ना कहीं उसके ईगो को देखते देखते आपके अंदर वो नेगेटिविटी इतनी पिकअप कर ली है आपने कि आपकी तरफ से भी वो अब कहीं ना कहीं झलक रहा है। चाहे आप खुद को जस्टिफाई कर लें कि नहीं, मेरी तरफ से इतना ईगो नहीं है, मेरी तरफ से ईगो क्लैशेस नहीं है, मैंने इस पर्सन के लिए हमेशा बहुत कुछ किया है। और कहीं ना कहीं आपके माइंड में जो सरकमस्टेंड आ चुके हैं, ठीक है, इस बात को ही समझने की कोशिश करना। आपने इस पर्सन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें दूसरों को शेयर करी हैं, उन लोगों ने आपके मन में इस तरीके से धारणा बना दी है कि आपको भी ऐसा लगने लगा है कि हाँ, सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ इफ़ेक्ट, सामने वाला इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है इस रिश्ते के लिए, कभी उसने इफ़ेक्ट नहीं किया जितना कि मैंने किया है, ऐसा आपको लगता है। और
जो थर्ड पर्सन की आप कहीं ना कहीं बात सुन रहे हो, उससे आपके अंदर एक ईगो आ चुकी है, जिसकी वजह से कोई एक्टिविटीज़ नहीं हो रही हैं, कोई आउटकम नहीं हो रहा, क्योंकि आप इस रिश्ते को अब और ढूंढना नहीं चाहते हो। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो। ठीक है, करंटली आपकी कंडीशन बहुत स्टक माइंड में है कि आपको नहीं समझ आ रहा यहाँ पर कुछ करना भी है या नहीं, या फिर आगे बढ़ना है मुझे या नहीं। इस तरीके से आपकी एनर्जी रही है। पास्ट के अकॉर्डिंग में कहीं ना कहीं आप श्योर थे अपनी फीलिंग्स को लेकर। ठीक है, ये ना सारी वाइब जो है आपकी हैं। अभी मैं सामने वाले के पर्सन पे नहीं गई हूँ कि उसके क्या थॉट प्रोसीजर हैं। हाँ, उस तरफ से ईगो क्लैशेस आए हैं, कंट्रोलिंग आई है इस रिश्ते को लेकर, और काफ़ी कुछ उसे लगता है कि अभी देखना बाकी है। ठीक है, काफ़ी कुछ उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि देखना बाकी है, समझना बाकी है, और जब तक वो इस चीज़ पे विचार नहीं कर लेते, विचार विमर्श नहीं कर लेते, तब तक उनका कोई एक्शन या आउटकम आपको नहीं दिख सकता, क्योंकि वो पर्सन ऐसे हैं, इतने आपको लगता होगा कि वो पर्सन जो है मैच्योर पर्सनैलिटी नहीं है, या फिर उन्होंने इतना कुछ नहीं देखा जितना कि आपने देखा है, बट एक्चुअल में वो बहुत मैच्योर हैं। बेशक आपसे एज में वो कम हो, या मेल हो या फीमेल, बट एक्चुअल में उन्होंने इतनी चीज़ों को देखा है, कंडीशंस को देखा है कि उस रिश्ते को उनको अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ देखना बाकी है, और जब तक मैं इस चीज़ों को समझ नहीं लेता तब तक कोई आउटकम नहीं दिखाएंगे वो अपना। ठीक है, सो बार बार मेरे लिए थोड़ा बोलना मुश्किल होगा, आप अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को देखें। अगेन मैं आपसे यही चीज़ कह रही हूँ कि जर्नल रीडिंग होती है और सब कलेक्टिव है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को सुन रहे हैं तो इससे कहीं ना कहीं आपको रेजोनेट होगा। ओके, थोड़ी जगलिंग है, कार्ड्स को थोड़ी शफलिंग की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे कहीं ना कहीं सोर्स खुलते हुए मुझे दिख रहे हैं, आपकी लाइफ के इनर सोल खुलेंगे। ठीक है, इनर हीलिंग जब हो जाती है हमारी, ठीक है, यहाँ पे मैं आपके लिए कह रही हूँ, आप इस चीज़ को सुन रहे हैं, आपका रिस्पॉन्सिबल बनते हो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए कि जब तक आपकी पर्सनल हीलिंग होगी तब आप इस चीज़ को कलेक्ट करेंगे। सो कहीं ना कहीं आप इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। जब आप इस चीज़ को समझने लगेंगे, जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे मैच्योरिटी की ज़रूरत है, एक मैच्योर पर्सनालिटी बनने की ज़रूरत है, आपको यहाँ पर आपकी हीलिंग रुकी हुई है, जिस कारण थोड़ी प्रॉब्लम्स आपको दिख जाती हैं। जो इंसान आपसे जो कहता है आप उसको मानने लग जाते हैं, उसी चश्मे से उस रिश्ते को देखने लगते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम्स जो हो रही हैं एक्चुअल में सामने वाले को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ चुकी हैं उसकी लाइफ में। ठीक है, हो सकता है वो आपको दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, आपकी बातचीत होती है तो भी वो इतना कैजुअल में ले जाते हैं कि हाँ यार मैं संभाल लूँगा या संभाल लूँगी, बट उनकी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ती जा रही है जिसको वो कहीं ना कहीं अब हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, वो थक चुके हैं। ठीक है, सो जो आपके पर्सन हैं बहुत अंदर से टायर्ड हैं अब इस चीज़ को लेकर कि वो कंडीशंस को और नहीं संभालना चाहते और नहीं कंट्रोल करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कोई उन्हें समझे और इस चीज़ को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरे से चीज़ें नहीं संभल रही हैं, अब आप ड्राइव करो। बट आप ड्राइव कैसे करोगे? आप तो किसी थर्ड पर्सन में ही उलझे हुए हो, आप उसका ही पर्सपेक्टिव देखे जा रहे हो अपनी लाइफ में। यहाँ थोड़ा आपको क्लियर कट होना पड़ेगा फ्रेंड्स। अगर आपको सामने वाले से थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे छुपाने से कुछ नहीं होगा,
आपको थोड़ा थोड़ा जताना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा उनको। जहाँ बताने की डायरेक्ट ज़रूरत है वहाँ पर बताएं, और जहाँ जताने की ज़रूरत है वहाँ पे जताएं, कहें नहीं, ठीक है। क्योंकि आप इस चीज़ को थोड़ा अपोजिट कर रहे हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम्स और बढ़ रही हैं। इस चीज़ को थोड़ा आपको क्लियर होना पड़ेगा। जब आप इस चीज़ को समझ लेंगे, जब आपको ये चीज़ खुद समझ आने लगेगी, यहाँ पे ना दूसरों की काउंसलिंग आप बंद करिए, ठीक है। अगर आप इस रिश्ते के लिए काउंसलिंग ले रहे हो अपने आसपास से ही, बेशक वो आपके लिए भले के लिए बोल रहे हैं, ठीक है, आपका पर्सपेक्टिव है ये। कभी हमें कोई जज कर रहा होता है तो वो सही कर रहा होता है, अपने पर्सपेक्टिव से वो सही कर रहा होता है, क्योंकि वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा है, ठीक है। बट हो सकता है ना आपकी लाइफ की कंडीशन अलग हो, आप उस चीज़ से कंपेयर कर रहे हो कि हाँ उसकी भी लाइफ में ये हुआ था और मेरी भी लाइफ में वही चीज़ रिपीट हो रही है। सो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे डर है कि वो चीटिंग कर रहा है इंसान, ठीक है, ये आपके मन का डर है। इसको डर ही रहने दीजिए, और हो सके तो इसको ख़त्म करिए अपने अंदर ही। इसको आप फ्रंट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि उससे चीज़ें जो हैं कॉम्प्लिकेटेड होंगी और यकीनन होंगी। आप किसी पे शक करोगे, डाउट करोगे तो उसको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपके इस ओवर जज बिहेवियर से सामने वाले को प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको सामने वाले पे ट्रस्ट नहीं है, मैं अगेन यही यहाँ पे कहूँगी, अगर रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है तो कुछ नहीं है, समझ लीजिए फिर रिश्ते में कुछ भी नहीं है। आपने अभी तक कुछ बॉन्ड नहीं बनाया है, ना आपने सामने वाले को समझा है, ना कुछ किया है। रिश्ता सिर्फ विश्वास से चलता है, अगर विश्वास नहीं है तो रिश्ता नहीं है। यहाँ पे मैं आपसे क्लियर ये चीज़ कहूँगी, अगर आप सामने वाले का फ़ोन चेकिंग कर रहे हो, बार बार उसका बहाने से फ़ोन ले रहे हो, हाँ मुझे कुछ काम है ये वो, तो ये चीज़ें बंद कर दो। अगर आपको सामने वाले पे शक है तो क्लियर कट, अगर आप नहीं ख़त्म कर पा रहे हो तो उससे पूछ लो कि आपकी लाइफ में कोई है, ठीक है, आप उससे क्लियरली पूछ लीजिए, जिससे कहीं ना कहीं आपकी एग्जाइटी जो है बनी हुई है वो अपने अंदर ही अंदर ख़त्म होगी। वो आपको क्लियर करेगा, आपको सफाई देगा, या फिर हो सकता है वो कहे ठीक है तुम्हें ये लगता है तो आप यही समझ लीजिए, मुझे यहाँ पे कोई सफाई नहीं देनी, क्योंकि इस बंदे का ये बिहेवियर है, ठीक है। आप जिस पर्सन से कलेक्ट कर रहे हो खुद को, उस एनर्जी को आप समझने की कोशिश करें, ठीक है। यहाँ पे आपसे यही कहूँगी मैं, वो इस वक्त इतना टायर्ड है कि वो इस रिश्ते को टाइम नहीं दे पा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ पे टाइम इशू हो रहा है, ओके। आप हो सके तो मॉर्निंग का रूटीन बनाइए, ठीक है। कोई रूटीन में एक वर्क को रखिए, कोई भी एक काम, कोई भी पर्सपेक्टिव आप रख सकते हैं, चाहे उसमें लिखने का हो, फ़ोन चलाने का हो, कि ये 5 मिनट फ़ोन चलाना है, ये 5 मिनट मुझे बुक पढ़ना है, इस 5 मिनट में ही मुझे पूजा करनी है, वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। इसको मार्क कर लो, आपको उसी टाइम में ही प्रे करनी है। प्रे करने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि सामने वाले के लिए आपको मांगना है या कुछ करना है, सिर्फ ईश्वर के सामने आपको जाकर खड़ा होना है, रिप्रेजेंट करना है। और जो भी आप डेली रूटीन का धूप अगरबत्ती जैसे भी आप अपना रूटीन करते हैं उस चीज़ को फॉलो करें। यहाँ पे इस रिश्ते में प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको कहीं ना कहीं लवर्स कार्ड दिखा रहा है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक था, मैंने आपको दिखाया था क्योंकि आपके अंदर उस पॉजिटिविटी को आपको लेके आना है, ठीक है। अगर आप ये रीडिंग सुन रहे हैं तो उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर आपको फील करना है। आपका नेगेटिव साइड या नेगेटिव माइंड चीज़ों में कॉम्प्लेक्स खुद लागेगा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। आपका अपना रूटीन चल रहा है, उस पर्सन का अपना रूटीन चल रहा है, बस वो उस रूटीन में से आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहा। यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको समझने की ज़रूरत है, बाकी सब तो आपका भ्रम बना हुआ है, ओके। हो सकता है आपको पास्ट की चीज़ों से कोई कंपैरिजन आप कर रहे हैं, पास्ट पर्सन से कंपेयर कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप ओके, जिससे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम है कि यार वो बंदा तो ऐसा नहीं था, वो तो ऐसा करता था मुझे ट्रीट, वो बंदा ऐसा ट्रीट करता है। तो सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, ठीक है।
यहाँ पे आप ये तो चीज़ नहीं कर रहे हैं ना कि कोई आपने मशीन ली है, फीचर्स यही है, उसमें तो उसमें ये फीचर्स थे, इसमें ये फीचर्स हैं। तो सबका अपना पर्सनैलिटी है, ठीक है। आप ये भूल चुके हैं कि आपने इस बंदे को सिलेक्ट किया था अपनी लाइफ में, आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया था, ये आपका आपका थॉट प्रोसीजर था कि ये लाइफ में आपको चाहिए, ठीक है। ये आपका डिसीजन था। इस चीज़ को आप भूल चुके हैं, अपने प्यार को आप भूल चुके हैं। यहाँ पे आपके लिए बहुत खास आ रहा है, आपके इनर वर्क को आपको हील करना होगा, और वो हीलिंग तब होगी जब आप एक रूटीन रखेंगे अपना। आपका पूजे का समय एक होना चाहिए। अगर आप सुबह 8 बजे मान लो करते हैं पूजा, तो सुबह 8 बजे ही आपको करना है। कोशिश करनी है कि उसी के आसपास आपकी पूजा होनी चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगी, एक हीलिंग मिलेगी, और आपके अंदर की मैं की भावना ख़त्म होगी। क्योंकि आपको लग रहा है इस रिश्ते को सिर्फ आप चलाते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। आपका कुछ कर्म है, कुछ सामने वाले का कर्म है, कुछ नियति है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ आप कर रहे हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे 3 चीज़ों को मिलके फिर हो रहा है काम। ओके, सो ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, इसमें आपको कहीं ना कहीं गाइडलाइन मिली है, और अगर मिली है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस रीडिंग को क्लेम करें, पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ें। यही आपके लिए रीडिंग थी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट फाइल में, नेक्स्ट रीडिंग में। कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय। सो जिन्होंने सेकंड फाइल को चूज़ किया था, देखते हैं आपके इस रिश्ते का क्या भविष्य है। ओके, कलेक्टिव रीडिंग है फ्रेंड्स, आप सभी से रेजोनेट करेगी। ओके, पहले हम आपकी करंटली कंडीशन देखेंगे। यहाँ पर करंटली इस पेज में आपकी क्या कंडीशन है इस रिश्ते के लिए। सेकंड पाइल जिन्होंने चूज़ किया है उनके लिए क्या कंडीशन है। ओके, सेकंड पाइल, ओके, फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए बहुत प्यारा आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे होते हैं। ओके, आप जब ये रीडिंग देख रहे हैं, बहुत रिलीज कंडीशन है इस टाइम पर आपके इस रिश्ते की, ठीक है। और आप सोच में पड़ गए हैं कि ऐसा मैंने क्यों कहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चीज़ें बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं, और इस वक्त आपका इस रिश्ते को लेकर फ्रस्ट्रेशन जो है आउट ऑफ थिंक हो चुका है, आउट ऑफ मोमेंट हो चुका है। आप इस चीज़ को अब झेल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये आपकी कनेक्टिविटी है, ये आपका थॉट प्रोसेस है। ओके, फर्स्टली हम यहाँ पर आपके लिए रीडिंग कर देते हैं कि आपका इस वक्त क्या माइंडसेट चल रहा है। आपका मन में बहुत सी उथल पुथल है इस रिश्ते को लेकर। आप बहुत डिप्रेसिव हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक कंफर्ट जोन से बाहर हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें ऑलमोस्ट जो है फिनिश हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट अब ऐसा कुछ नहीं रहा कि आप जिसको बचा सकें, ठीक है। यहाँ पे आपने जिस पर्सन के लिए चूज़ किया है और जिस रिश्ते के लिए आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है आपको कि फ्यूचर में इसका क्या बनेगा, क्योंकि एक्चुअल में आज की कंडीशन पे आपको ऐसा लग रहा है कि ऑलमोस्ट ख़त्म है। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, क्या उम्मीद मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इस रिश्ते को बदल सकता हूँ, क्या मैं इसको सुधार सकता हूँ, क्या यहाँ पे मैं चीज़ें कंफर्ट जोन पे ला सकता हूँ या ला सकती हूँ, ठीक है। आपके मन की चीज़ें इस वक्त इतनी हायर हैं
क्योंकि आपका डिप्रेशन बहुत ओवर हो चुका है। ठीक है, सो जैसा कि मैंने कहा है, अब हम फर्स्ट कार्ड पर जाएंगे क्योंकि चीज़ों ने यहाँ से बताना चालू किया है, तो मैंने आपको पहले बताया है। चीज़ें जब नेगेटिव मूड पर ज़्यादा चली जाएं तो वहाँ पर एक कनेक्टिविटी जुड़ती है। ठीक है, आपको इस चीज़ को समझना होगा। जब हम कुछ काम करते हैं, आपको इस एग्जांपल से आपको अपना देखना होगा थॉट प्रोसेस आपकी लाइफ में कितना चल रहा है। ये जब चीज़ें आउट ऑफ मोड हो जाएं, जब कंट्रोल से बाहर हो जाएं, आपने कोई कार्य किया, अब आपको उस चीज़ को आउटकम चाहिए और आप सोच रहे हैं कि वो चीज़ें खुद ब खुद रिसॉल्व हो जाएं, तो आपको ये मौका दिया जा रहा है कि अब आप क्या करना चाहते हैं। इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं या पीछे हटना चाहते हैं। ठीक है, आउट ऑफ मोड चीज़ें गई हैं जो कि नहीं जानी चाहिए थी। ठीक है, रिश्ता ख़राब हुआ है जो कि नहीं होना चाहिए था, उस मोमेंट तक ख़राब हुआ है, उस मोमेंट तक झगड़ा हुआ है, वहाँ तक बढ़ा है जो कि नहीं बढ़ना चाहिए था या बच सकता था बढ़ने से। ठीक है, चीज़ें तो जैसा होना था वो तो हो गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थिंग, जो पास्ट में होना था वो हो चुका है। ओके, सो दैट पार्ट अगर आप देखें तो चीज़ों में उतना कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है कि आप चीज़ों को सॉल्व अप करने की कंडीशन में नहीं हैं, या आप उस डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं कि अब आप चीज़ों को सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका आउट ऑफ थॉट, आपका आउट ऑफ मूड जो चीज़ों में लेकर आ गया है ना यहाँ पे गलती आपकी है ना सामने वाले की है। इस चीज़ को पहले तो एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, सामने वाले ने अपना 100 दिया, आपने भी अपना 100 दिया। इस चीज़ को ट्रस्ट करें, ब्लेमिंग पावर ख़त्म करें। यहाँ पर एक जो ब्लेमिंग कॉन्सेप्ट आपका इस समय चल रहा है, मेरी वजह से हुआ, आप ये सोच रहे हैं, वो भी गलत है, उसकी वजह से हुआ, ये भी गलत है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करना, क्योंकि जो नियति में होना था वो हो चुका, जो आपने चीज़ों में लाना था वो लेकर आए हैं। उस तरह से चीज़ें ख़राब नहीं होनी चाहिए थी जितना कि हो चुकी हैं। इन द नेक्स्ट मोमेंट यहाँ पर क्या किया जा सकता है। ठीक है, जैसा कि हमारा आज का सवाल है, इस रिश्ते का क्या भविष्य है। ओके, थोड़ा ना कोल्ड नेशन में चल रहा है ये रिश्ता, जहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें स्टक हो चुकी हैं, पैशन ख़त्म होता हुआ दिख रहा है आपको इस रिश्ते में। ठीक है, यहाँ पे आपको डिप्रेशन से बाहर आने की बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स। आप अगर ध्यान नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, तो आपको करनी चाहिए। ठीक है, और पूजा का प्रोसेस मैं कोई नहीं बताऊंगी, ये मैं फ्रीली आप पर छोड़ती हूँ कि आप कैसे करना चाहते हैं, आप ईश्वर का नाम कैसे लेना चाहते हैं, ये आप पर है। ईश्वर आपके साथ है, पहले तो ये समझ लीजिए हर मोमेंट पे, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, ब्लेसिंग कार्ड्स आना वो भी एक साथ हो, तीनों का बहुत मुश्किल है। ठीक है, टावर कार्ड कभी कभी जो है नेगेटिव इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, और पॉजिटिव भी यही कार्ड देता है। टावर कार्ड यहाँ पे आपके लिए आया है, एक बार मैं आपको शो कर देती हूँ। यहाँ पर इन लोगों को लग रहा है कि ये ज़मीन पे जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस कार्ड को पूरा एक बार अच्छे से देख लीजिए, पर ये किसके भरोसे हैं। ठीक है, ईश्वर के भरोसे हैं डेफिनेटली। जो भी हमारी लाइफ में कंडीशन आई है, जो भी हम अपने आप को समझ कर बैठे हैं कि ये क्या हुआ है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, इतना नेगेटिव कैसे हो गया। आप खुद से एक सवाल पूछ रहे हैं, इतना नेगेटिव कैसे हो गया, मैंने तो होने ही नहीं दिया, मैंने तो पूरा कंट्रोल किया था इस चीज़ पर कि इतना चीज़ें ख़राब ना हो, इतना वहाँ पर दूरी ना हो जितनी की
बन सकती है। ठीक है, कुछ चीज़ों में आपको सुधार लाने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए चीज़ों को आया है कि आप अपनी तरफ से रिलीज़ हो जाएं, अपना पार्ट रिलीज़ कर लीजिए। ठीक है, सामने वाले का आप सामने वाले पर छोड़ दीजिए। सामने वाले की बात अभी तक मैंने की ही नहीं है स्टार्ट। आप भी जानते हैं कि सामने वाले ने अपना इफेक्ट दिया है, अपना पूरा कार्य सिद्धि में लगाया है माइंड। इस चीज़ को, इस रिश्ते को बचाने की खूब कोशिश की है, सामने वाले ने भी, आपने भी। मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही कि आपने ज़्यादा की है या उस पर्सन ने ज़्यादा की है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन है ही नहीं जो किया जाए। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। कोई कंपैरिजन की बनती ही नहीं है कंडीशन, क्योंकि आपने भी इस चीज़ को पूरा इफेक्ट किया है, उस पर्सन ने भी पूरा इफेक्ट किया है। यहाँ पे फैमिली पर्सन भी हो सकते हो आप, डेफिनेटली जिसने यहाँ पे रीडिंग को चूज़ किया है, हो सकता है ये फैमिली पर्सन है। और अगर यहाँ पे पार्टनर्स का रिश्ता है तो मैं डेफिनेटली आपको बता दूँ कि चीज़ों में रिलीजनेशन लाने की आपको ज़रूरत है। आप चीज़ों को अपने पार्ट ऑफ से रिलीज़ कर दीजिए। जो भी नेगेटिव आउटकम हुआ है इस रिश्ते में उसको रिलीज़ कर दो, एक्सेप्ट कर लो कि हुआ। क्योंकि जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आपको एक मन में उथल पुथल दौड़ती रहेगी। और मान लो ये नियति है, ना आप ब्लेमिंग करो कि सामने वाले की गलती है, ना आप खुद को क्लेम करो कि मेरी गलती है। सिर्फ आपकी गलती नहीं है, सिर्फ उसकी गलती नहीं है, क्योंकि दोनों के कंपैरिजन से होता है जो होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। आपके लिए चीज़ें फ्यूचर में उतनी रिलीज़ ना हो ऐसा कंडीशन आ रही है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है कि इस रिश्ते में आपको रिलीजनेशन महसूस नहीं होगी, कि बहुत वक्त तक आपके मन में उधेड़ बुन चलती रहेगी। अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए है तो शॉर्ट टर्म एक टाइमलाइन आई है आपके लिए 6 मंथ्स या 8 मंथ्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म टाइमिंग ये है। और अगर हैवी टाइमिंग देखा जाए तो यहाँ पे 1 साल तक आप इस चीज़ को और खदेड़ सकते हैं, क्योंकि आपके मन से वो चीज़ें नहीं जा रही हैं, वो नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं जा रहा है जो आपने फेस किया है। सामने वाले की शाउटिंग, सामने वाले का बिहेवियर, उसका थॉट प्रोसेस, जो भी उसने उस टाइम पे किया है, जो भी आपका कलेश हुआ है यहाँ पर, वो चीज़ आपको नहीं रिलीज़ हो पा रही है माइंड में। यहाँ पे आपके लिए फ्रेंड्स मैं कह दूँ कि अगेन कोई बिगनिंग होने वाली है, तभी चीज़ें इतनी बिगड़ गई हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको एक्सेप्ट करना होगा। हो सकता है आप इस चीज़ को रिलीज़ ना कर पाएँ, हो सकता है आप इस बिहेवियर को ना भुला पाएँ। ऐसे चांसेस हैं कि आप फ्यूचर में किसी और पर्सन से जुड़ जाएं। अगर ये पार्टनर के रीडिंग में आप देख रहे हैं, आपका मन कहीं और चला जाएगा, आपका थॉट प्रोसेस कहीं और चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आप मैरिड हैं और तब भी ये कंडीशन आपकी लाइफ में आई है, तो आप इस पर्सन को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। पर हाँ, ये चीज़ों को आप नहीं भुला पाएंगे। ये एक आ रहा है एस्पेक्ट आपकी लाइफ पे जो कि एक बड़ा इम्पैक्ट देगा आपको अब तक की जर्नी में। यहाँ पे मैं क्लियर तौर पे यही कहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई दिलासा नहीं दे सकती। यहाँ पे जो रीडिंग आई है उस हिसाब से मैं कार्ड्स को आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स। टू बी ऑनेस्ट, यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा रिलीज़ करने की ज़रूरत है। आप जितना टाइम लेना चाहते हैं आप लें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लाइन अब मैटर नहीं करती, यहाँ पे आपका हार्ड मैटर करता है कि आप उन चीज़ों को कब रिलीज़ कर पाएंगे। सो जब आप उन चीज़ों को रिलीज़ कर पाएंगे तब चीज़ें अपने आप जो है सॉल्व होती जाएंगी और धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि ठीक है, अगर ये कुछ हुआ तो ये मेरी सीख के लिए हुआ, और अगर ये ना होता तो शायद मैं इतना मैच्योर ना होता। ठीक है, सो फ्रेंड, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। जब हमारी लाइफ में कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई कंडीशन आती है, तो वो हमें कुछ सिखाने आई है, कुछ समझाने आई है। और जब तक हम वो चीज़ को समझ नहीं लेते, उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तब तक वो हमें परेशान करती रहती है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पूजा का कहा है। आप जैसे चाहें वैसे पूजा करें, कोई एक टाइम पर करें हो सके तो।
चीज़ों में ऑनेस्टी ढूंढने की कोशिश जो आपकी रही है, आपका बिहेवियर रहा है कि ऑनेस्ट क्या है, जो दिखा रहा है ये इंसान वो सच है या जो नहीं बता रहा है वो सच है। तो इस बात को आपको मानकर चलना होगा कि आपको जो चीज़ें मिल रही हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहा है सामने वाला, जो दे रहा है, ठीक है, जो कह रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके भीतरी मन में है। यूं ही हम नहीं कह देते कुछ, यूं ही हम नहीं बोल देते। ये चीज़ आपको सुन के दुख होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि जो उसने कहा है उसके भीतरी मन में उसको वो फील हो रहा था, ठीक है, वो उस चीज़ को फील कर रहा था, तभी वो बोला है। आपके लिए ऑनेस्ट टू गाइडलाइन आई है कि चीज़ों में इतनी ऑनेस्टी, इतना थॉट प्रोसेस, आपका हैवी सोचना एक डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है आपको। तो इस चीज़ को डिप्रेशन से हटाने के लिए आपको थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट ओपन करना होगा। और जब आप इस प्रैक्टिकल माइंड को अप करेंगे तो आपकी फीलिंग्स जो हैं नॉर्मल होने लगेंगी, आपके थॉट प्रोसेस नॉर्मल होने लगेंगे। आपको सामने वाले की चीटिंग से ज़्यादा आपको ये दिखने लगेगा कि हाँ, अगर ये चीज़ें हुई हैं तो ओके। कहीं ना कहीं चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट था, मैं ज़्यादा हार्डली ले रहा था। कहते हैं ना, कई बार इतनी बड़ी बात नहीं हुई होती जितना बड़ा रिएक्ट हो जाता है, ठीक है, रिएक्शन हो जाता है बड़ा। बात छोटी सी होगी पर रिएक्शन बड़ा हो जाता है। इस चीज़ को थोड़ा रिलीज़ करने की कोशिश करें, आपका हार्ट हील होने लगेगा। और जब आपका हार्ट हील हो जाएगा तब उसको ये समझ आने लगेगा कि आपके दिमाग पर एक समझ आई है, एक समझ की नई परत आई है जो लानी ज़रूरी थी वक्त के अकॉर्डिंग। यहाँ पर अगर आप किसी ऐसे रैंडमली रिश्ते के लिए पूछ रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बंधे हुए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट से मतलब यहाँ पे कोई भाई बहन नहीं है, कोई हस्बैंड वाइफ नहीं है, कोई भाई भाई नहीं है, बहन बहन नहीं है, ठीक है, कोई ब्लड रिश्ता नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का भी होता है कि मैं तुम्हारे साथ कमिटेड हूँ, कमिटेड रहूँगा, हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है, एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। सो चीज़ों में अगर यहाँ पर ये प्रॉब्लम थी तो बहुत कम चांसेस हैं कि आप इस रिश्ते को कंटिन्यू करें, बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ इतनी फील हो गई है। सामने वाला इंसान बेशक इस रिश्ते को बढ़ाना चाहे, पर आपका माइंडसेट अब फ्यूचर में जाके चेंज हो सकता है। और इस चीज़ को आप तभी हील कर पाएंगे जब आपके माइंड से वो चीज़ें निकल जाएंगी, आप उसका प्रैक्टिकल बिहेवियर एक्सेप्ट करेंगे, आप जो अपना इमोशन इतना लेवल आपका हाई है उसको नॉर्मल करेंगे कि ओके, दैट थिंग्स होता है, ये भी एक थॉट है, ये भी एक थिंक है, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। यहाँ पर क्लियर तौर पे मैं आपसे ये कहूँगी कि कुछ ऐसा है जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, जो कि आपको एक्सेप्ट करना है। जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो तब तक चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स दिखती रहेंगी और वो नेगेटिविटी आपको बनी रहेगी, ठीक है, एज अ लॉन्ग टाइम। हो सकता है आप पूरी लाइफ इस चीज़ को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि आपको इतना मन पे लग चुकी है ये बात, आपके दिल को इतना टच हो चुका है, वो फीलिंग, वो थॉट, वो बात, कुछ भी हो सकता है, वो कंडीशन, वो सिचुएशंस जो बन चुकी हैं उस समय। ओके, ये लॉन्ग टर्म तक जा सकता है, बट अगर आप चाहें तो चीज़ें हील होंगी। और कहीं ना कहीं आपको जो आपका इमोशनल लेवल बैलेंस करने के लिए ये कंडीशन आई है, इसको यहाँ पर मैं जस्टिफाई करूँ अगर, तो यहाँ पर ये चीज़ आई है खुलकर कि आपको एक समझ की पट्टी देने के लिए ये कंडीशन आपकी लाइफ में आई है। और जब आपके अंदर वो समझ आएगी, इमोशनल और प्रैक्टिकल बैलेंस हो जाएंगे, तब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। जब आपके मन में ये चीज़ आ जाएगी कि हाँ, इमोशनल और प्रैक्टिकल वे दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी हमारी लाइफ में बैलेंस बना रहता है। ओके, इन फ्यूचर देखा जाए तो अभी भी आप बहुत झगड़ने वाले हो इस पर्सन से, बहुत सी प्रॉब्लम्स
आप अभी भी देखने वाले हो इसके साथ। अगर आप इस रिश्ते में रहेंगे तो बहुत टाइम तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और बार बार पास्ट के अकॉर्डिंग बात पर आप इससे भिड़ सकते हैं, लड़ सकते हैं। यहाँ पर खूब खूब ऐसा लग रहा है टॉक्सिक हो चुका है यार रिश्ता। सच में आप इस चीज़ को फेस कर रहे हो। टॉक्सिक हो रहा है ये फ्रेंड्स रिश्ता। क्लियर मैं आपसे कहूँगी ये रिश्ता टॉक्सिक हो रहा है। और अगर ये कोई ब्लड रिलेशन है आपका, कोई कॉन्ट्रैक्ट में रिश्ता है, तो इस चीज़ को आपको हील करना होगा। सामने वाले को आप बेशक माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, पर इस चीज़ को आपको हील करने के लिए आपको अपने मनोस्थिति को बैलेंस करना होगा। और वो बैलेंस तब होगा जब आप रूटीन में डेली इस चीज़ को याद रख लीजिए। ये आपके लिए रेमेडी है। ये सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं करना, आपको इस रिश्ते के लिए भी नहीं करना, आपको खुद के लिए करना है। और अपने लिए क्या करना है, रूटीन में एक चीज़ फॉलो करनी है। एक चीज़ नियमबद्ध से आपको पूजा करनी है। नियमबद्ध से आपको एक टाइमिंग पर, ठीक है, एक टाइमिंग पर। जब वो 8-10 दिन आप करेंगे तो आपको थोड़ा लगेगा, हो सकता है कुछ भी ना लगे। 8-10 दिन में हो सकता है फ़र्क दिख जाए, क्योंकि शॉर्ट टर्म आया है बहुत। 1 महीने में, 2 महीने में आप करके ले जाएंगे। और ना कर पाएँ तो आप 5-6 साल आगे निकाल देंगे और चीज़ से कोई हील नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा है ना, आप तो बहुत दिल की गहराइयों तक ये बात चुभ गई है कोई। और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है ना रिश्ता, तो डेफिनेटली ये रिश्ता बहुत डाउन पोजीशन पे और जा सकता है। इसको यहीं पर बचा लीजिए। और बचाने के लिए ये रिश्ता बचाने को नहीं कह रही हूँ, अपने आप को बचा लीजिए, ठीक है। क्लियर माय वर्ड्स। क्योंकि यहाँ पर आपको खुद को डिफेंस करना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। और हैवीली अपने ऊपर नहीं ले सकते हैं, इस बात को समझिए। क्योंकि जितना आप डिप्रेशन लेंगे उतना आपकी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट में जाएंगी। अगेन मैं यहाँ पे आपके लिए कहूँगी, कोई बिगनिंग होने वाली है जो आपको एक रिलीज पोजीशन पे लेके जाएगी। और आपका नेगेटिव एक्सपेक्ट जो बाहर फूट फूट के ज्वालामुखी बन रहा है अंदर, उसको ज्वालामुखी मत बनाइए, उसको निकाल फेंकिए, कहीं पे थ्रो कर दीजिए, अपना लिख के फाड़ दीजिए। मैं तो कहूँगी आपके मन की फीलिंग्स अपने आप को रिलीज़ कर दीजिए एकदम, और अपना फ्री हो जाइए माइंड, ठीक है। आपका बर्डन वो आउट होने लगेगा धीरे धीरे। वो कहीं ना कहीं एनर्जी जो निकलेगी, आप हैवीली वर्क कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, रिलीज होना चाहती है, उस चीज़ को रिलीज़ करिए। यही आपके लिए गाइडलाइन है। आई होप ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, इससे आपको हेल्प मिली हो। और जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैं चाहूँगी कि वो रिलीज़ हो जाए। यहाँ पे मेरी प्रेयर रहेगी फ्रेंड्स, ओके। आप चाहें तो रीडिंग को क्लेम करें। और अगर आपको लगता है ये कंडीशन किसी और के लिए भी है, तो आप इस चीज़ को उसको शेयर करें, ज़रूर करें फ्रेंड्स। क्लेम करें इस रीडिंग को। मैं ही ना आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए टेक केयर फ्रेंड्स, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।